जय हिंद, वंदे मातरम। आरएस इंस्पिरेशन चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है यूपी बोर्ड की, और डेट भी आप सभी को पता ही होगी। तो जैसा कि हर बार होता है हिंदी का पेपर पहला, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी की तैयारी है जो वो लास्ट में ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी एक तो मातृभाषा है और रूरल एरिया में हिंदी बोली जाती है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी की तैयारी बाद में ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर फंसने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। तो बच्चों, बात हिंदी गद्य साहित्य से हम करते हैं, तो सबसे पहले ये बात आती है भारतेंदु युग। सबसे पहले हिंदी में इसका प्रारंभ होता है। भूमिका आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, वहाँ भी आप यह सब देख सकते हैं। पूछ भी लेता है कि भारतेंदु युग की शुरुआत कब से हुई, तो हम बताएंगे सन 1868 से 1900 ईस्वी द्विवेदी युग, 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। फिर छायावादी युग आता है, सन 1919 से 1938 तक चला। ये सन 1938 से अब तक चला। चलिए अब बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बताइए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी, नाटक कौन सा था, उपन्यास कौन सा था, कहानी कौन सी थी, यात्रा वर्णन कौन सा था। तो चलिए यह बताते हैं हम आपको। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना जो है वो गोरा बादल की कथा है, जटमल द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो रचना नायूस है, और इसके रचनाकार जो हैं वो गोपाल चंद गिरधरदास हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है, और इसके रचनाकार जो हैं लाला श्रीनिवास हैं। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, और इसके रचनाकार जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसके बाद हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत भी बता देते हैं। तो यह सरयू पार की यात्रा है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। तो बच्चों बता दें कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको कोस्टली फ्री मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, और वहीं से आपको क्लास की अपडेट भी मिला करेगी, और PDF भी वहीं से आपको मिलेगी। कोस्टली फ्री में ये क्लासेस चलाऊँगा, और जिन बच्चों की अभी तक हिंदी में कुछ भी तैयारी नहीं है तो मैं ये सीरीज चलाऊँगा हिंदी में, तो आप अच्छी तैयारी हिंदी की कर सकते हैं। और ये 10th 12th दोनों लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि विभिन्न गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं बताइए। एग्ज़ाम में पूछा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, तो वहाँ आपसे रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आप अगर ये याद कर लेंगे तो यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको अलग से रचनाएं याद नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने पहले ही कर ली हैं इसके थ्रू। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछता है तो आप लिख सकते हैं दुर्वास्वामिनी और चंद्रगुप्त। नाटक में दो लेखक हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है दुर्वास्वामिनी, चंद्रगुप्त। और दूसरे जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और इनने भारत दुर्दशा और कपूर मंजरी लिखी है। अब एकांकी की बात कर लेते हैं। एकांकी में लेखक हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है दीपदान रसीम टाई। और दूसरे हैं उपेंद्र अयस्क, और इनकी रचना है तौलिए और अंधी गली। उपन्यास में हमारे लेखक हैं प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा, और प्रेमचंद की रचना है गोदान और गबन, और भगवती चरण वर्मा जी की रचना है चंद्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। कहानी लेखक में प्रेमचंद जी हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद की रचना है नमक का दरोगा और शतरंज की खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की रचना है पुरस्कार। और निबंध में दो लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि लिखा है और रस मीमांस लिखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने गद्य कुसुमावली लिखा है। आलोचना में हमारे दो लेखक हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने
साहित्य लोचन लिखा है। और डॉक्टर नागेंद्र ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये रचना लिखी है। जीवनी में हमारे 2 लेखक हैं, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर। अमृत राय की रचना है कमल का सिपाही, जो कि प्रेमचंद की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा है। मैं आपको बता दूं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि कमल का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उसमें ऑप्शन देगा, तो उसमें से प्रेमचंद की जीवनी है। आत्मकथा में हमारे दो लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरे लेखक हैं यशपाल, इनकी है सिंहावालोचन। यात्रा वृंतों में राहुल शंकरातायन है, इनकी रचना है रूस से 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा। और सेठ गोविंदास की रचना है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सैम जो चैनल का नाम है वही आपको टेलीग्राम पे लिखोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। पहली बात, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही।